Now, while this is happening, Chief Minister KCR has not visited the airport to receive Prime Minister Modi in Hyderabad. While he will go to receive the opposition presidential candidate Yashwant Sinha, he will not be receiving Prime Minister Modi. This just comes a couple of hours before Prime Minister Modi lands at the same airport. Only one TRS minister has been deputed to receive Prime Minister. While all ministers, including Chief Minister KCR, will receive Yashwant Sinha, this is the third time Chief Minister KCR will not receive Prime Minister Modi at the airport. Now, Ravikant joins me live on the broadcast from Hyderabad. Ravikant, जानने में आया है कि मुख्यमंत्री केसीआर एक बार फिर प्रधानमंत्री का स्वागत करने एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। माहौल कैसा है वहां पे? देखिए, हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपके सवाल पे आता हूँ। ये नोवोटेल होटल है जहाँ पर बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है वो इस वक्त पदाधिकारियों की चल रही है। लेकिन जितने भी यहाँ पर बड़े लीडर्स आए हैं ऑल ओवर इंडिया से भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो है परंपरागत तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया। लेकिन जो हैदराबाद के अंदर पोस्टर वॉर देखने को मिला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो बड़े नेताओं के होर्डिंग्स लगाए गए थे उनको यहाँ पर टीआरएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा फाड़ा गया है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी को ऐसा लगता है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहां पर उसकी पॉसिबिलिटी जो है उसे ज्यादा दिखाई दे रही है। इसीलिए 2 दिनों तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। और उससे पहले यानी कार्यकारिणी के ठीक स्टार्ट होने से पहले सभी सेंट्रल मिनिस्टर्स को और यहां के पदाधिकारियों को यह कहा गया कि तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में आपको रात्रि प्रवास करना है, यानी वहां पर जाना है और आपको लोगों को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ आपके लिए कर सकती है और जो मौजूदा सरकार है वो किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और जो स्टेट लीडरशिप है वो जनता पर ध्यान नहीं दे रही है। एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है आफ्टरनून में यहाँ पर आने वाले हैं और इसके साथ ही तैयारियां लगभग सारी पूरी कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में देखिए, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और लगभग 4 बजे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका यहाँ पर उद्बोधन होगा और उसके साथ ही ऑफिशियली जो कार्यकारिणी है उसमें जो एजेंडे हैं वो सेट हो जाएंगे। और अगले दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 बजे जब अपना संबोधन करेंगे उसके बाद ये कार्यकारिणी समाप्त हो जाएगी। इन सब के बीच में एक रैली भी रखी गई है, उस रैली के माध्यम से बीजेपी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रही है। इस 2 दिनों की कार्यकारिणी में एक राजनीतिक प्रस्ताव आने वाला है, पॉलिटिकल रिजोल्यूशन है, उसके साथ ही एक आर्थिक प्रस्ताव आएगा और प्रधानमंत्री पूरे देश में किस तरीके से पॉपुलर हैं और कोविड के दौरान क्या कुछ किया गया और प्रधानमंत्री की जो हालिया विदेश दौरे थे उनमें किस तरीके से इंडिया को रिस्पांस मिला है, उन तमाम चीज़ों का जिक्र जो है वो 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हैदराबाद में रखा जाने वाला है। जी शुक्रिया रविकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सब जानकारी देने के लिए।